जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके प्राइवेट पार्ट्स कटवा दीजिए, उसके हाथ कटवा दीजिए, उसको पूरा नंगा होके घुमाइए। बोलो, अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो पुलिस को बोलो, क्या करेंगे? न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक गलती। 9 अगस्त 2024 की सुबह तकरीबन 10 बजे कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आता है और फोन पर व्यक्ति पूछता है, क्या मेरी बात लेडी डॉक्टर के पिताजी से हो रही है? तो सामने से आवाज आती है, जी हां, मैं उसका पापा बात कर रहा हूं। आप कौन? तो उस शख्स ने कहा कि मैं आरजी कार हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन जब पापा को कुछ ठीक नहीं लगा तो घबराते हुए उन्होंने उस नंबर पर दोबारा फोन किया और पूछा कि सच सच बताइए कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। विक्टिम के माँ बाप बिना किसी देरी के अस्पताल के लिए निकल जाते हैं, मगर उनके अस्पताल पहुंचने से पहले पूरा कोलकाता अस्पताल के बाहर पहुंच चुका था। न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि बॉडी को सुबह 7:30 बजे देखा गया था, मगर उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे इन्फॉर्म किया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद भी माँ बाप को उनकी बेटी से क्यों नहीं मिलने दिया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार भी देखने नहीं दिया गया। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब पेरेंट्स अंदर गए तो उन लोगों ने अपनी बेटी को जिस हालत में देखा, उस हालत में तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देखना चाहेगा। बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बॉडी की ऐसी कंडीशन को देखकर एक 10 साल का बच्चा भी बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। तो फिर हॉस्पिटल इस केस को सुसाइड बोलकर रातों रात बंद क्यों करना चाहता था? क्यों उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये स्टेटमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की बीमारी थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया? हॉस्पिटल की ऐसी एक्टिविटी को देखकर अब तक यही बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल इस केस के असली गुनहगार को बचाना चाहता था। लेकिन ये सारी बातें जब हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर को पता चली तो उन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। इसके बाद ममता सरकार और कोलकाता पुलिस प्रशासन पर एक दबाव बन गया और उन्होंने इस केस की जांच की शुरुआत की, जिसके बाद जब बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे ये साफ पता चल गया कि ये सुसाइड केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय नाम का एक आदमी सेमिनार हॉल में गया था और यही नहीं, वहां पुलिस को एक ब्लूटूथ भी मिलता है जो संजय रॉय के फोन से कनेक्टेड था और यहां एक हिंदी फिल्म के किसी सीन की तरह गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। संजय रॉय का इस तरह से गुनाह कबूल करना और अस्पताल की इसको सुसाइड केस घोषित करने की कोशिश यही बता रही है कि कोई और भी है जिसको बचाया जा रहा है। लेकिन कौन? क्या वो हॉस्पिटल का ही व्यक्ति है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है? मगर उससे पहले जानते हैं कि संजय रॉय कौन है। 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। पुलिस ने जब संजय रॉय का फोन खंगाला तो पता चला उसका फोन पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ है। पॉर्न वीडियोस भी इतने खतरनाक हैं जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता। संजय रॉय के फोन में मौजूद पॉर्न वीडियोस में भयानक हिंसा है।
संजय रॉय के बारे में पुलिस को पता चला है कि उसे शराब पीकर ऐसे हिंसा से भरे अश्लील वीडियो देखने की लत है। आरोपी संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है और हिंसक व्यवहार की वजह से उसकी पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। 8 अगस्त 2024 की रात विक्टिम अपने 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अपने कॉलीग के साथ डिनर करने जाती है और डिनर करके जब बाकी के कॉलीग अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं तो विक्टिम थकावट की वजह से वही सेमिनार रूम में सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से सुबह 4 बजे एक हैवान मतलब संजय रॉय उस रूम में एंटर करता है और उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर देता है। लेकिन ये इस हॉस्पिटल का पहला केस नहीं है। इससे पहले भी 2001, 2003 और 2016 में एक ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ था जिसको बाद में सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। पहले की तरह इस बार भी इस केस को दबाया जा रहा है जिससे हॉस्पिटल का काला सच बाहर ना आ सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे जल्द से जल्द विक्टिम को इंसाफ मिल सके।